ओके, ये इधर देखो टी, टीम took tons of tools to make toys for the tots. T has been repeated many times, so this sentence belongs to alliteration. Okay, ninth one, this is anaphora. In anaphora, the same word comes repeatedly, not later. Okay, ओके, नॉट लेटर, इसमें लेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं. ओके, एनाफोरा में. ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है तो देख लेना आप, रिकॉर्डिंग में आवाज जिसको भी कट हो रही है. सर क्लियर है सर। ओके, इन आई नो एवरीथिंग हेलो इज सर। क्लियर, स्क्रीन साउंड इज क्लियर. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर सागर सर, हाँ वो सागर. आपने बताया था ना एनामोटोफिया में वो आपने दो स्क्रीन दिखाई थी, जैसे एलिट्रेशन के लिए कोई दूसरी और स्क्रीन है और एग्जांपल्स के लिए। किसमें दो स्क्रीन? सॉरी, फिर से रिपीट करो तो. अरे सर सर वो आपने ऐसा बोल बताया रहा था है कि और एग्जाम्पल्स है किसके लिए? ऐसा। एलिट्रेशन के लिए. एलिट्रेशन या सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ. एलिट्रेशन है इसमें है. ये. सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं लीव होकर ज्वाइन हूँ फिर से। हाँ करो ऐसा. एलिट्रेशन यहाँ है. ओके, ये रही एलिट्रेशन, जो दूसरी पीडीएफ थी. अच्छा किया आपने याद कराया, मैं भूल गया था, ये भी मुझे एक्सप्लेन करना था आपको. Here it is again explanation because it is another PDF. Okay, but there are 99 pages. So मैं ओनली पर्सनल ट्यूशन होता है वहां पर ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बहुत मटेरियल है इसमें, इसीलिए कोई बात नहीं. इसमें कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, आप जानते हो. यहाँ पर देखो, ब्लो ब्लो, दो, विंटर, विन. तो यहाँ पर एनाफोरा भी है, क्यों? क्योंकि ब्लो ब्लो है. और यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, क्यों? क्योंकि बी रिपीट हो रहा है और डब्ल्यू रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर एनाफोरा भी है. ओके, जो हमने अभी स्टार्ट की थी. और दूसरी एलिट्रेशन भी है. ओके, explanation, because the words winter and wind begin with the same consonant sound double. फिर ये एग्जाम्पल तो उसमें भी था, हे हो, सिंग, हे हो. ओके, ये साउंड भी है, तो ये ओनोमेटापोया भी है. ओके, और एच रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो वो एलिट्रेशन भी है. फिर तो सर एग्जाम में पूछेंगे तो दोनों लिखने का? आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच बताओ. आपको एमसीक्यू में होगी 4, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है. आप 11th-12th में जाओगे ना, वहां इस तरह से होता है. एक सेंटेंस में अगर दो फिगर्स ऑफ स्पीच है तो दोनों आपको बतानी भी है और एक्सप्लेन भी करनी है. जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मैं आपको पूछता हूँ थी कि ये सेंटेंस बताओ, ये थर्ड वाला क्यों एलिट्रेशन है. देन यू एक्सप्लेन दैट हे इज रिपीटेड विथ, हे इज बिगिनिंग विथ लेटर एच, ho is repeated with letter h. So here repetition of consonant sounds in the beginning of words, so it belongs to alliteration. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. मगर 10th में तो आपको ऑप्शन हो गए ए, बी, सी और डी. और ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा यहाँ एनाफोरा लिखा होगा, यहाँ एलिट्रेशन, तो दो आंसर हुए. ऐसा भी हो सकता है. तो फिर लास्ट ऑप्शन में ऐसा होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. ओके, तो इस तरह से आपको करना है. तो 10th में आपको ये कंफ्यूजन है नहीं, दो तरीके से आएगा. थर्ड वन, दो धाव द. बोलो देवांशी, क्या पूछना है? सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो मैं एक बार लीव होके आऊं? हाँ ओके.
अगर ये तो मैंने सिंपली स्क्रीन शेयर करके रखी है, अगर यहाँ भी ब्लर हो रहा है देन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर डिवाइस और नेटवर्क। फुल क्लियर। अभी मैंने वो कैमरा वाली स्क्रीन तो ऑन की ही नहीं है। ओके, देखो मैं कैमरा वाली स्क्रीन में ऑन करता हूँ। देखो कैमरा वाली स्क्रीन हुई, कैमरा वाली स्क्रीन ऑन आपकी। उसमें देखो यस सर, स्क्रॉलिंग, वहां पर ब्लर होगा शायद, अगर आपका नेटवर्क वीक है तो। क्लियर है सर। हाँ तो अच्छी बात है। यस सर, क्लियर है। यहाँ से वो यूट्यूब पर अपलोड होती है जो कैमरा वाली स्क्रीन होती है ना वो, मगर आज मैं भूल गया हूँ ऑन करना तो नहीं होगा। 5 और 10 मिनट्स का मैंने अभी ऑन किया उसको। चलो अभी उसको ऑफ करता हूँ, अभी यही स्क्रीन देखो। ओके, जिसको जो दिखनी है देखो, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। यहाँ पर देखो सी, कैमरा वाली स्क्रीन पर मत जाना जिसको ब्लरिंग का प्रॉब्लम है, वहां 100% ब्लरिंग होगा, नेटवर्क वीक है तो। यहाँ सी है, यहाँ पर सी है तो वो कॉन्सोनेंट है। फिर ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है फोर्थ वाला, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। ओके, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। ओके, टंग ट्विस्टर की एक्सरसाइज है, नहीं बोल पाते कुछ लोग। ओके, पीटर प प प ऐसा हो जाता है तो हियर पी हैज बीन रिपीटेड मैनी टाइम, सो हियर अलिटरेशन। सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिलीनेस, तो एस रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये है अलिटरेशन। फिर सिक्स्थ वन, द फेयर ब्रीज ब्लू। यहाँ पर देखो बी, यहाँ पर देखो बी। ओके, तो ए भी एलिट्रेशन है। द वाइट सर फॉर्म, इधर एफ भी रिपीट हो रहा है। यस यस। फिर कूल काम एंड कलेक्टेड, हियर सी, सी एंड सी, तो ये है एलिट्रेशन। फुटलूज एंड फैंसी फ्री, एफ, एफ एंड एफ, तो एलिट्रेशंस। Lions leave the lambs alive, so L has been repeated, so it is alliteration. Okay, खत्म हो गए यहाँ एग्जाम्पल। ओके, so I hope details are hidden while you share your screen. गूगल का मैसेज क्यों आया ऐसा? ओके, जाने कोई बात नहीं। सो अभी हम वो उस पर वापस आते हैं जो एनाफोरा की बात कर रहे थे। ओके, इसमें बहुत कम एग्जाम्पल है, मगर ये आपको ध्यान रखना है, लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं इसमें। इसमें रिपीट होते हैं वर्ड्स। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर आई केम, आई सो एंड आई कॉन्क्वर्ड। कॉन्क्वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जीतना। तो आई तो लेटर है, मगर मैं खुद के लिए बोलूं कि आई एम अ टीचर, देन आई इज द वर्ड। अगर हम एबीसीडी को प्रोनाउंस करें, अगर उसमें आई आता है तो वो वहां है लेटर। सो आई वर्ड के लिए भी यूज होता है, आई लेटर के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ड के लिए है तो ये है एनाफोरा। मैड वर्ड, मैड किंग्स एंड मैड कंपोजिशंस। मैड, 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 तो ये है एनाफोरा। वी लाफ, वी लव, वी sang, we, we. Okay, words have been repeated. I am awake, I am strong, I am ready. I am, I am, I am. So these are anaphora. Mom, we will not run, we will not scream, we will not be late. Okay, we will not, we will not, we will not. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, उसका सिमिलर मीनिंग है एल और शाउट, दैट इज कॉल्ड स्क्रीम, नॉट आइसक्रीम। ओके, एनाफोरा। अभी एनाफोरा के और एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, उसे हम फाइंड करते हैं एनाफोरा, क्योंकि इसमें 99 पेज है तो मुझे नहीं पता कहाँ पर है, क्यों नहीं आया एनाफोरा इसमें।
ओके, तो एनाफोरा का मटेरियल इसमें नहीं है मगर इजी है, चलेगा। तो भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। ओके, तो आज हम एनाफोरा ओके पढ़े, एलिट्रेशन पढ़े और ओनोमेटोपोइया, 3 ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन और एनाफोरा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इन 9th तक अभी आपको सर इलिटरेशन। ध्यानी फिर से बोलो बेटा, नहीं क्लियर आई आवाज आपकी। सर इलिटरेशन समझा दो ना एक बार। ओके, एलिट्रेशन बहुत इजी है, देखो बोर्ड पर ही समझा देता हूँ। ये कहाँ से ऑन हुआ? ए, alliteration means repetition of consonants. Repetition of consonants. कहाँ पर? बिगिनिंग में या बीच में? तो बिगिनिंग में। ओके, कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल सैली सेल्स seashells on the seashore, on the seashore। तो यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट। ये तो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स रिपीट हुआ। अगर 2 बार ही रिपीट होता है, अगर 2 बार भी, तो भी वहां पर वो रिपीटेशन कहलाएगा और उसे हम बोलेंगे एलिट्रेशन। ओके, ओके सर। और अगर बीच में रिपीट होते हैं, कॉन्सोनेंट अगर बीच में रिपीट होते हैं, तो उसके लिए एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो है कॉन्सोनेंस। ओके, चलो और किसी को स्टूडेंट्स को सर। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। हाँ बोलो। सर अगर बीच में है तो उसको कॉन्सोनेंस बोलेंगे ना? हाँ, कॉन्सोनेंस, यस ध्यानी, राइट। सर अगर बीच ओके में कोई सर। वोवल आए तो उसे एसोनेंस बोलेंगे ना? हाँ, अभी एसोनेंस नहीं पढ़ाई है, बट यू आर राइट। अगर वॉवेल्स रिपीट होते हैं, वॉवेल्स बीच में भी आए, तो वो है एसोनेंस, वो हमने नहीं पढ़ाई अभी तक। ओके, चलो दूसरे को स्टूडेंट्स को कुछ बात करनी है तो कर लो। दिस इज ओनली फॉर योर पार्ट कन्वर्सेशन। वैसे तो हम बीच में अलाउ करते हैं, तो भी लास्ट में 5 मिनट्स आपके लिए, आपको जो भी डिस्कस करना है। चलो मैं ऐसे रैंडमली पूछ लेता हूँ। सर हाँ बोलो नैन्सी। सर अगर वॉवल्स स्टार्टिंग में रिपीट हो रहे हैं तो तो? भी एसोनेंस, तो भी एसोनेंस। ओके, अखिल, ओके सर। अखिल आपने फॉलो किया जो भी आज पढ़ा है बेटा? यस सर। ओके, फिर गोस्वामी झील, आपको समझ में आया बेटा आज जो कुछ समझाया गोस्वामी झील? यस सर। और आपने प्रीवियस लेक्चर्स, आप नए स्टूडेंट हो शायद झील, राइट? यस सर। तो आपको पुराने वीडियोस की लिंक मिली टीचमेंट में? हाँ सर। ओके, तो वो अटेंड कर लेना। वो उसमें मटेरियल ओके तो सर। बहुत कम है, मगर लाइव लेक्चर है, तो ये हमारे जितने भी आपके क्लासमेट्स है उनकी बातें भी आपको सुनाई देगी उसमें। ओके, तो थोड़ा हाँ आपको सर। ऐसा लगा। फिर क्रीना ब्रह्मभट्ट, आप भी शायद नए स्टूडेंट्स हो क्रीना? यस सर। ओके, आपको समझ में आया बेटा आज जो कुछ पढ़े आप? यस सर। आपको प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिली? यस सर। ओके, ओके फाइन। फिर दूसरे नए स्टूडेंट्स? ओके, बस इतने ही है जितना मुझे पता है। फिर प्रांशु, आपको समझ में आया बेटा जो कुछ समझाया? प्रांशु वाघाणी? यस सर। ओके फाइन, वेरी गुड। अभी सारे स्टूडेंट्स को सृजल, सृजल आज ही आया है। सृजल कैसा लगा आज का लेक्चर आपको सृजल? सर। हाँ बेटा, समझ में आया जो कुछ पढ़े हम आज? यस सर। ओके, मगर आज थोड़ा बिगिनिंग में थोड़ा कुछ मिस कर दिया, मगर मैंने रिपीट करवा दिया था, तो भी एक बार फिर से देख लेते हैं। देख लो, एक मिनट, जो लेट आए थे वो उनके लिए।
अभी 3 o'clock ये लाइव हो जाएगा। ओके, टीच मिनट में कोई लिंक की जरूरत नहीं है, द सेम लिंक। आप क्लास में ही हो, कभी भी आ सकते हो क्लास में। देखो, सबसे पहले हम पढ़े थे फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली। तो सिमिली में क्या होता है? इन द सिमिली एक ही पेंसिल बंद हो जाती है। ओके, देयर इज कंपैरिजन, और उसमें होता है एज एंड लाइक। एज एंड लाइक यूज होता है। फिर हम पढ़े थे मेटाफर, उसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता है, बट देयर इज क्लियर कंपैरिजन। लाइफ इज अ ड्रीम, तो वो मेटाफर है। अगर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो वो है सिमिली। पर्सोनिफिकेशन, उसमें क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह लिया जाता है। माई कार वॉज हैप्पी, तो कार नॉन लिविंग है, तो वो है पर्सोनिफिकेशन। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन है, नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं ओनली। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है? एड्रेस करना। मगर किसे एड्रेस करना? दो बातों को। एक जो डैड है, जो मर गए हैं, उन्हें, ओ माय ग्रैंडफादर कम बैक। ओके, तो वो नहीं है तो वो एपोस्ट्रोफी ही कहलाएगी। और नॉन लिविंग को एड्रेस करते हैं तो वो भी है एपोस्ट्रोफी। Okay, and we have studied detail for 20 or 25 minutes in the previous lecture. In oxymoron there are opposite adjectives होता है, not qualities but adjectives. Honest, thief, light, darkness, regular, irregular, स्वीट, पेन। ओके, तो वो है ऑक्सीमोरन। हाइपरबोल, वो तो बहुत ही एंजॉयबल फिगर्स ऑफ स्पीच है, उसमें कुछ चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं। ओके, मेरे पापा तो 1000 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो दैट इज ओनली फैकोलॉजी। तो वो है हाइपर बॉल। फिर ये तो आज ही पढ़े, ओनोमेटोपोया, उसमें साउंड होती है। एलिट्रेशन, उसमें रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स होता है। एनाफोरा, उसमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। ओके, तो ये 9 फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमने पढ़ी, दैट those were most IMP, and mostly these figures of speech are asked in the exam. सो जो स्टूडेंट्स वीक्स है, जिनके 35 या 30 या 40 ही मार्क्स आते हैं, उन लोगों तो डेफिनेटली अच्छी तरह लर्न करनी है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है बाकी की इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये इसमें से 70% चांसेस है आने के। ओके, तो अच्छी तरह लर्न करना। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल लर्न मोर फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, चलो, किसी को कुछ हेलो बात सर। करनी है सर तो बात करो, अदरवाइज हम क्लास खत्म करते हैं बेटा। ओके, पूछना है किसी को सर कुछ? हाँ यज्ञ, बोलो। सर होमवर्क में होमवर्क होमवर्क में में ये जो है पीडीएफ जो मैंने आज एक्सप्लेन किया वो आपको लिखना है। ओके, 1 टाइम लिखने का है। हाँ 1 टाइम। क्यों ऐसा बोलते हो? 3 टाइम 4 टाइम बोला है किसी ने आपको? सर नहीं बोला है, सर वो कंफर्म कर रहा था। ओके, नहीं बोला है मंथन सर ने कि 3 टाइम लिखना, तो मैं 3 टाइम दे दूं, मुझे नो पता नहीं। सर, शायद बोला है नो इसीलिए सर आप नो लिख नहीं सर रहे बोला हो। सर। ऐसा नहीं। नो नो सर। सर नहीं बोला है। नो सर। मुझे कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, आप ये बार बार पूछ रहे हो कि कितनी बार, मतलब आपको बोला है कि जो भी होमवर्क मिले वो सर दो। वो सारे दूसरे सारे सब्जेक्ट में ऐसा करते इसलिए। ओके, चलो 1 टाइम लिखना है। ओके, और अच्छी तरह लर्न करना है। हेलो सर। हाँ बोलो। ओके सर, बाय। हाँ ओके, सर, वो मेरा पेपर आपको मिला वो? कौन सा पेपर नहीं मिला मुझे? सर वो आपको जानवी मैम ने नहीं बोला तो वो चेक करने का बाकी रह गया। हाँ, तो मैंने बोला था मैम को वो पीडीएफ बना के भेज दो। मैं यहाँ घर बैठे आपका पेपर कहाँ से देख सकता हूँ? वहां है तो पीडीएफ बना के भेजा नहीं मुझे पेपर। वो सर मेरे पास भी नहीं है, मैंने मैम को बोला था। ओके, वो सर को बोल, सर चेक कर दे, उसके बाद मैं नेक्स्ट संडे ले जाऊंगा। पेपर कहाँ है आपका? मैंने मैम को ही दिया था, मेरे पास मैम के पास ही है, मेरे ओके, पास नहीं है। हाँ तो हम तो ऑफलाइन लेक्चर लेने के लिए जाते नहीं है क्लास पर, तो कैसे मिलेगा? मैंने मैम को बोला था, मैम को फोन करके याद करा देना कि सर को आपने पीडीएफ बना के, सर ने, मैम ने बात की थी मुझसे, तो मैंने बोला था कि पीडीएफ बना के मुझे भेज दो, तो वो भूल गए हैं शायद, तो याद करा देना उनको। ओके, ओके, थैंक यू वेरी ओके सर। मच, यू कैन लीव क्लास नाउ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ नाइस डे। सर हाँ बोलो। सर वो जो दूसरे एग्जाम्पल्स करवाए उसकी पीडीएफ भी लिखनी है। नहीं, ये एक ही।
एक ही लिखनी है, चलेगा। ओके, ये अभी आप जो स्क्रीन सर पर आप देख रहे हो, पीडीएफ भेजोगे? हाँ भेजूंगा। वैसे कैसे पता चलेगा आपको और क्या सर लिखना है? ओके, ओके, और क्लास बुक में लिखना है क्या होमवर्क बुक में? क्लास नोट में ही लिखना है। इंग्लिश में कोई होमवर्क की नोट ओके नहीं है, ओनली दो नोटबुक्स, एक टेक्स्ट की और एक ग्रामर की। ओनली जो आपको 2 टाइम 3 टाइम मिले कभी, तो वो ही लिखना है रॉक में। अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू राइट फेयर टेक्स्ट बुक एंड फेयर ग्रामर बुक। ओके सर। ओके फाइन, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू।